हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो बेटा, जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का सेकंड सेशन हम लेकर आए हैं। तो उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके सामने, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है आपका, पैरामाइलम इज स्टोर्ड फूड ऑफ। पैरामाइलम किसका स्टोर्ड फूड है? आपको गिवन है ऑप्शंस। डाइनोफ्लेजेलेट्स, डाइनोफ्लेजेलेट्स का स्टोर्ड फूड है, यूग्लिनोइड, डाइटम्स एंड स्लाइम मोल्ड्स। तो अभी आपको ध्यान रखना है कि किसका स्टोर्ड फूड है। तो देखिएगा, पैरामाइलोन बेटा जो बेसिकली है इज stored in the form of पैरामाइलन ग्रेनुल्स। पैरामाइलम ग्रेनुल्स, इन ग्रेनुल्स की फॉर्म में एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर ये फूड है वो स्टोर्ड है। ठीक है, इतना मैंने आपको हिंट दे दिया कि पैरामाइलन फूड है जो पैरामाइलम ग्रेनुल्स की फॉर्म में आपका किसी पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म के साइटोप्लाज्म में स्टोर होगा। अब ये पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कौन से आपके इस ऑप्शन के अंदर आ रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इट इज स्टोर्ड इन द यूग्लिनोइड्स। बेटा किसके अंदर स्टोर्ड है? ये यूग्लिनोइड्स के अंदर आपका पैरामाइलम फूड स्टोर होता है। बेसिकली है क्या, ये जो फूड है इसके अंदर बीटा 1,3 ग्लूकेन लिंकेज प्रेजेंट होता है। इस फूड के अंदर जो लिंकेज है वो कैसा है आपका? बीटा 1,3 ग्लूकन लिंकेज आपका प्रेजेंट होगा। ध्यान से देखना है, ठीक है। तो अब आपको क्लियर हो गया है अभी कि ये जो फूड है ये किसके अंदर होता है? यूग्लिनोइड्स के अंदर होता है। ठीक है, क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो गया इसका। आपको सभी के फूड ध्यान रखने किसका किसकी फॉर्म में स्टोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फायर एल्गी बिलोंग्स टू ग्रुप। फायर एल्गी कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है? हमने फर्स्ट सेशन में भी ऐसा ही क्वेश्चन डिस्कस किया था। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट था, उसमें हमने अनदर नेम डिस्कस किए थे। उस टाइम मैंने बताया था फायर एल्गी का दूसरा नाम, हिंट दे रही हूं, क्या है आपका? जूजेंथिल भी है, गोल्डन ब्राउन एल्गी भी होगा, गोल्डन ब्राउन एल्गी। ठीक है, तो अभी देखना है आपको किसके अंदर है। अभी आपको पायरोफाइटा गिवन है, क्राइसोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा एंड लास्ट वन इज रोडोफाइटा। फायर एल्गी किसका नाम है बेटा? देखिएगा, फायर एल्गी आपको जनरली किसको बोलते हैं? यानी कि मुझे कहीं ना कहीं ऑप्शन ठीक लग रहा है, पायरोफाइटा। अभी आपको ध्यान नहीं है कि ये डिवीजन कौन सा है, इससे कौन बिलोंग करता है, पायरोफाइटा से कौन बिलोंग करता है, ध्यान से देखें, बताइए, बताओ बताओ। डाइनोफ्लैजेलेट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स किससे बिलोंग करते हैं? डिवीजन ऑफ डाइनोफ्लैजेलेट्स इज पायरोफाइटा। पायरोफाइटा इसी का तो डिवीजन है, किसका? डाइनोफ्लैजेलेट्स का। तभी तो हमने इसका नाम रखा था क्या? फायर एल्गी, जूजेंथिल, गोल्डन ब्राउन एल्गी, ये सब इन्हीं के तो नाम थे। अभी देखिएगा क्यों बोलते हैं इसको फायर एल्गी, बिकॉज इट कंसिस्ट ल्यूसीफेरिन पिगमेंट। इसके अंदर एक पिगमेंट होता है जिसका क्या नाम है बेटा? ल्यूसीफेरिन, विच इज एक्टिवेटेड बाय ल्यूसीफेरेज एंजाइम। जो किससे एक्टिवेटेड होगी? ल्यूसीफेरेज एंजाइम टू प्रोड्यूस लाइट। क्या प्रोड्यूस करती है आपकी? लाइट प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? फायर एल्गी। ठीक है, यानी कि ये ल्यूसीफेरिन पिगमेंट जो है वो ल्यूसीफेरेज एंजाइम की वजह से एक्टिवेट होता है और लाइट प्रोड्यूस करेगा विदाउट हीट, बिना हीट के। ठीक है, यानी कि यही आपका क्या है, इसीलिए हमने बोला इसको फायर एल्गी, अनदर नेम जूजेंथिल गोल्डन ब्राउन एल्गी। तो आंसर क्या हो गया हमारा? पायरोफाइटा। क्राइसोफाइटा के अंदर क्या आएगा बेटा? डायटम्स एंड डेस्मिड्स, डायटम्स एंड डेस्मिड्स। क्लियर है सभी को? तो चलो फिर देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर हो गया आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन।
इज बेस्ड ऑन, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किस पर बेस्ड है ये बताना है आपको। फाइलोजेनेटिक सिस्टम क्लासिफिकेशन क्या है होता है इसके अंदर, क्लासिफिकेशन इज डन ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे किया जाता है, बिल्कुल इसी सा क्वेश्चन है, बेसिस ऑफ इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप या इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री भी देखी जाती है ऑर्गेनिजम्स की, उसके बेसिस पे, हाँ, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं ऑर्गेनिजम्स को। एग्जाम्पल के लिए कौन सा क्लासिफिकेशन, एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन, ओसवाल्ड टिपो क्लासिफिकेशन भी आपका ऐसा ही कुछ क्लासिफिकेशन होगा विच इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया हमारा, फ्लोरल कैरेक्टर्स के बेसिस पे है, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बेसिस पे है, या इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पर है। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के बेसिस पे हमने क्या किया है, क्लासीफाई करना है, उसी को हम बोलेंगे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये जरूर ध्यान रखना है आपको, एंगलर एंड प्रेंटल क्लासिफिकेशन आपका कैसा है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, कौन सी स्टेटमेंट इनके अंदर रॉन्ग है, इसमें से देखिएगा। साइनोबैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गी, बिल्कुल ठीक बात है, साइनोबैक्टीरिया को हम ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं ना। फाइकोसाइनिन पिगमेंट ब्लू कलर प्रोवाइड कर रहा है, फाइकोसाइनिन। फाइकोइरिथ्रिन फॉर रेड कलर। गोल्डन एल्गी आर ऑल्सो कॉल्ड डेस्मिड, डेस्मिड्स को गोल्डन एल्गी भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, बिकॉज दे कंटेन फ्यूकोजेंथिन, उनके अंदर कौन सा पिगमेंट है आपका, फ्यूकोजेंथिन। नेक्स्ट है आपका, दोनों ठीक है, यू बैक्टीरिया आर ऑल्सो कॉल्ड फॉल्स बैक्टीरिया, यू मीन्स क्या होता है बेटा, ट्रू, तो आप फॉल्स कैसे बोल सकते हैं इसको। ठीक है, तो यही ऑप्शन हमें आइडेंटिफाई करना है, रॉन्ग ऑप्शन हमारा ये नेक्स्ट और देख लेते हैं, फाइकोमाइसिटीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज एल्गल फंजाई भी बोलते हैं और लोवर फंजाई भी बोलते हैं, लोवर फंगस है, एल्गल फंगस है, क्लियर है आपको। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी। ये जो पिगमेंट्स के नाम है, ग्रेनुल्स के नाम है, आपका जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है इसके अंदर, ये सभी चीजें आपको एक पर्टिकुलर चार्ट फॉर्म में बना करके याद रखनी होती है, अदरवाइज काफी कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो ये अपने नोट करते चलना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, आपको इसमें से गलत स्टेटमेंट बतानी है। ठीक है, देखिएगा, ये फर्स्ट ऑप्शन गिवन है बेटा, यीस्ट इज यूनिसेल्यूलर एंड यूजफुल इन फर्मेंटेशन। यीस्ट क्या है, यूनिसेल्यूलर है, बिल्कुल यूनिसेल्यूलर फंगस है। वैसे जनरली फंगस कैसी हैं, मल्टी सेल्यूलर यूकैरियोटिक होते हैं, यीस्ट कैसा है हमारा, यूनिसेल्यूलर। फर्मेंटेशन ब्रेड बेकरीज के अंदर भी यूज होगा, ब्रेड की फॉर्मेशन, ठीक है, बेवरेजेस की फॉर्मेशन, इनमें सभी में आपका यूज किया जाता है। पेनिसिलियम इज मल्टीसेल्यूलर एंड प्रोड्यूसेस एंटीबायोटिक्स, बिल्कुल ठीक है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक आपकी प्रोड्यूस की थी हमने, या फिर फॉर्म कह सकते हैं पेनिसिलियम नोटेटम, कौन सी फंगस से, पेनिसिलियम नोटेटम फंगस से हमने पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फॉर्म की थी। ठीक है, किसने फॉर्म की थी सबसे पहले, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने सबसे पहले आपकी पेनिसिलिन एंटीबायोटिक को डिस्कवर किया था। किससे फॉर्म करवाई थी इन्होंने, पेनिसिलियम नोटेटम की, नोटेटम से इन्होंने फॉर्म करवाई थी। नेक्स्ट है आपका, न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड इन द स्टडी ऑफ
बायोकेमिकल जेनेटिक्स, बिल्कुल ठीक है। न्यूरोस्पोरा को हम क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला ऑफ द प्लांट किंगडम, ड्रोसोफिला भी बोलते हैं। जैसे हमने जेनेटिक्स में हर बार इसी पर एक्सपेरिमेंट किया ना, उसी तरह न्यूरोस्पोरा का भी जेनेटिकली वर्क काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्रोसोफिला ऑफ प्लांट किंगडम, प्लांट किंगडम का क्या है आपका? ड्रोसोफिला भी बोलते हैं इसका अनदर नेम। पिंक ब्रेड मोल्ड, पिंक ब्रेड मोल्ड भी बोला जाता है। तो ये सभी आपको नोट करना है। लास्ट ऑप्शन आपका गिवन है, यानी अभी तक हमारे तीनों ऑप्शन ठीक है, बट हमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी है? रॉन्ग स्टेटमेंट। लास्ट वन इज मोरल्स एंड ट्रफल्स आर पॉइजनस मशरूम्स। मोरल्स एंड ट्रफल्स क्या पॉइजनस मशरूम्स है बेटा? मोरल्स एंड ट्रफल्स आर बिलोंग्स टू एस्कोमाइसीटीज, है ना? किससे बिलोंग करती है? एस्कोमाइसीटीज, एंड दे आर एडिबल, एडिबल फंगस है ये, ठीक है। एस्कोकार्प किसका? मोरल्स का एडिबल है। ट्रफल्स का आपका जो ट्यूबर है वो अच्छा एडिबल है आपका, ठीक है। मोरल्स का ध्यान रखना है, एस्कोकार्प एडिबल होता है। तो मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल फंगस, यही स्टेटमेंट हमारी गलत है और यही हमारा क्या हो गया बेटा? आंसर हो गया, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी थी, ठीक है। चले फिर आगे। देखिएगा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। मैच द कॉलम फर्स्ट विद सेकेंड एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन आपको देखना है। मैच करे कॉलम को। सबसे पहला कॉलम आपका फर्स्ट है, इसके अंदर सबसे पहले क्या गिवन है? सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड किससे ऑब्टेन किया जाता है? कहीं ना कहीं किससे मैच कर रहे हैं? देखिएगा, सिट्रिक एसिड इज ऑब्टेन्ड बाय एस्पेरजिलस। एस्पेरजिलस से क्या किया जाएगा? सिट्रिक एसिड फॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, साइक्लोस्पोरिन ए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं जरूर बनता है ये जो ऑप्शन है साइक्लोस्पोरिन ए। बताइए, साइक्लोस्पोरिन ए जो है बेटा, ये ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम से प्रोड्यूस किया जाएगा या फॉर्म किया जाएगा? इट इज फॉर्म्ड बाय ट्राइकोडर्मा पोलिस्पोरम। इस फंगस से हम ये फॉर्म करते हैं, कौन? साइक्लोस्पोरिन ए। साइक्लोस्पोरिन ए अब किस फंक्शन, इसका फंक्शन क्या है, किसमें अपना रोल प्ले करते हैं? साइक्लोस्पोरिन ए इज एक्ट एज इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह काम करता है ये। इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्यों है बेटा? टू अवॉइड द रिजेक्शन ड्यूरिंग ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर रिजेक्शन को अवॉइड करता है। कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर रहे हैं उस टाइम में प्रोवाइड किया जाता है ताकि रिजेक्शन ना हो, ठीक है। साइक्लोस्पोरिन ए। नेक्स्ट है आपका स्टेटिन। स्टेटिन्स किससे ऑब्टेन किया जाता है बेटा? स्टेटिन्स इज प्रोड्यूस्ड बाय मोनास्कस। कौन सी आपकी फंगस से ऑब्टेन किया जाता है? जो स्टेटिन है इट इज ऑब्टेन्ड बाय मोनास्कस पुरपुरस, ठीक है। मोनास्कस पुरपुरस से ऑब्टेन किया जाता है। मोनास्कस पुरपुरस बेसिकली एक टाइप का क्या है? यीस्ट ही होता है बेटा। मोनास्कस पुरपुरस इज ए टाइप ऑफ यीस्ट, यीस्ट ही है ये। अब इससे क्या करते हैं हम? क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्टेटिन्स हैं क्या? स्टेटिन्स दीज एक्ट एज ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट। ये किस तरह एक्ट करती है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है, यानी कि आपके ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग जो भी टैबलेट्स हैं, जो भी आपके कंपोनेंट्स है, उसमें कहीं ना कहीं आपका स्टेटिन का यूज है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हो कि इसको किस में यूज किया जाता है। साइक्लोस्पोरिन ए एक आपकी क्या है? इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है। इसको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन के टाइम पर क्या किया जाता है? रिजेक्शन को कम से कम किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सकता है इससे। ब्लड कोलेस्ट्रॉल लॉवरिंग एजेंट है। इट इम्प्रूव्स ब्लड सर्कुलेशन। ये ब्लड सर्कुलेशन को क्या करता है?
इंप्रूव करता है, ठीक है। ब्यूटायरिक एसिड, क्लोस्ट्रीडियम जो है उससे आपका क्या है, ब्यूटायरिक एसिड प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। तो ऑप्शन देख लिए कौन किससे मैच कर रहा है, ठीक है। अगर आप क्लोस्ट्रीडियम की बात करें तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनी एक ऐसा बैक्टीरिया है जिससे टेटनस भी है, होती है, टेटनस कोजिंग, NUS, टेटनस कोजिंग भी है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है आपको। देखिएगा फिर ए मैच कर रहा है आपका किससे, थर्ड से, तीनों में है। बी मैच कर रहा है आपका फर्स्ट से, दोनों में है। सी मैच कर रहा है फोर्थ से, और डी मैच कर रहा है आपका सेकंड से, यानी डी ऑप्शन हमारा क्या हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये काफी अच्छे ऑप्शन है इनमें, ये आपको ध्यान रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें से इनकरेक्ट है, देखिएगा। मोरल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल डेलिकेसीज, मोरल्स और ट्रफल्स जो है एडिबल व्यंजनों की फॉर्म में यूज होती है। क्लेविसेप्स इज ए सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स, ये बिल्कुल ठीक है, अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में ही देखा था, मोरल्स और ट्रफल्स एडिबल फंगस है, ठीक है। क्लेविसेप्स इज ए सोर्स ऑफ मैनी एल्कलॉइड्स, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। इससे क्या फॉर्म किया जाता है, LSD, इट इज ए सोर्स ऑफ LSD। व्हाट इज LSD, LSD क्या है बेटा, लाइसर्जिक एसिड डाइएथाइल अमाइड, यानी कि एक टाइप से क्या है, दीज एक्ट एज, दे एक्ट एज, ये किसकी तरह एक्ट करती हैं, दे एक्ट एज हेल्यूसिनोजन, हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स। ये क्या है आपके, हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग्स है, ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को, ये ध्यान रखना है। साइक्लोस्पोरिन ए, ठीक है, स्टेटिन और LSD में कंफ्यूज नहीं होना है, कौन सी फंगस से ये ऑब्टेन की जा रही है, प्रोड्यूस की जा रही है, ये जरूर ध्यान रखना है। क्लेविसेप्स पुरपुरिया से आपकी क्या फॉर्म की जाती है, LSD, लाइसर्जिक एसिड डाइइथाइल अमाइड, विच एक्ट एज हेल्यूसिनोजेनिक ड्रग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजीनसली एंड एस्को स्पोर्स आर एंडोजीनसली, बिल्कुल ठीक बात है, ये भी अभी इसको क्लियर करते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद देखते हैं कोनिडिया कैसे प्रोड्यूस होंगे। ये देखो बेटा, कोनिडिया बेसिकली फॉर्म्स ऑन कोनिडियोफोर, किस पर बनते हैं, कोनिडियोफोर पर, ये ध्यान रखना, स्ट्रक्चर में आपको समझा रही हूं एक बार। कोनिडियोफोर बेसिकली ब्रांच्ड भी हो सकता है और अनब्रांच्ड भी हो सकता है, इट मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। अगर ये ब्रांच्ड होगा तो इसकी जो ब्रांचेस होंगी उनको क्या बोलेंगे बेटा, रेमी, और ब्रांच्ड है तो उस कंडीशन को बोलेंगे बायवर्टिसिलेट, ये ध्यान रखना बेटा, काफी अच्छा कंसेप्ट है ये। अगर ब्रांच्ड है तो उसको क्या बोलेंगे, बायवर्टिसिलेट, ठीक है। ब्रांचिंग्स को क्या बोलेंगे, जो फर्स्ट ब्रांचेस आर नोन एज रेमी, रेमी आर फर्दर डिवाइडेड इनटू ब्रांचेस, ये देखो दो ब्रांचेस हो गई, इन ब्रांचेस को बोलेंगे मैट्यूले, फर्दर ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, मैट्यूले, और these branches leads to the flask shaped structure known as sterigmata, स्टेरिगमेटा, ठीक है, फाइलेट्स पे बोलते हैं। अब इन पे क्या प्रोड्यूस होंगे, इन पे क्या फॉर्म होंगे आपके, कोनिडिया स्पोर्स, ये देखिए, बताओ एक्सोजीनसली बन रहे हैं या फिर एंडोजीनसली, एक्सोजीनसली। एस्कोस्पोर्स कहाँ बनते हैं, एंडोजीनसली बनते हैं, ठीक है, अंदर बनते हैं। तो ये जरूर ध्यान रखना आपका कोनिडियो, आपको कोनिडियोफोर की जो ब्रांचेस है उनको बोलेंगे रेमी, फर्दर ब्रांचेस आर नोन एज मैट्यूले, एंड दीज लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ फ्लास्क शेप्ड स्ट्रक्चर नोन एज फाइलेट्स या फिर स्टेरिगमाटा, और उसके ऊपर आपके ये लगे हुए हैं कौन, कोनिडिया। नेक्स्ट है आपका ऑप्शन
यीस्ट हैव फिलामेंटस बॉडीज विद लॉन्ग थ्रेड लाइक हाइफी। यीस्ट के अंदर फिलामेंटस बॉडी होती है। यीस्ट डज नॉट हैव फिलामेंटस बॉडी और हाइफी बिकॉज इट इज यूनिसेल्यूलर। कैसा है बेटा? यूनिसेल्यूलर। कोई इसके अंदर फिलामेंटस स्ट्रक्चर नहीं है। क्लियर है सभी को? तो ऑप्शन हमें इनकरेक्ट ही बताना है। इनकरेक्ट हमारी कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। बाकी ए, बी एंड सी आर करेक्ट ऑप्शंस। ये क्वेश्चन देखिए, विच सेट ऑफ डिजीज इज कोज्ड बाय मेंबर्स ऑफ बेसिडियोमाइसिटीज। बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स कौन सी डिजीज कोज करते हैं? बेसिकली जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर हैं बेटा, वो रस्ट एंड स्मट डिजीज कोज करते हैं। जैसे कि अगर आप बात करेंगे रस्ट डिजीज की, तो रस्ट डिजीज इज कोज्ड बाय पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रीटिसी। It causes black rust of wheat, rusty appearance. अगर आप बात करेंगे किसकी, अब ऑप्शन देखकर आपको समझ आ जाना चाहिए कि अच्छा मैम ये तो बेसिडियोमाइसिटीज के ही मेंबर्स हैं। ठीक है, स्मट डिजीज का अगर आप कोजल ऑर्गेनिज्म देखेंगे तो स्मट इज कोज्ड बाय उस्टिलागो नूडा। लूज स्मट ऑफ किसके अंदर होती है? उस्टिलागो नूडा से जो लूज स्मट है। जल्दी बताइए, कंफ्यूज हो जाते हो तुम इसमें। उस्टिलागो नूडा, सॉरी बार लेना। इसी तुम्हें तरह तुम वीट की भी याद रख सकते हो। उस्टिलागो ट्रीटिसी, लूज स्मट ऑफ वीट। ठीक है, ये किसका हो गया आपका? लूज स्मट ऑफ वीट। तो ध्यान रखना है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस ट्रीटिसी है ब्लैक रस्ट ऑफ वीट कोज कर रहा है, यानी कि ये स्मट और रस्ट डिजीज कोज करते हैं। कौन? आपके बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर। पक्सीनिया भी इसी का मेंबर है, उस्टिलागो नूडा भी इसी का मेंबर है। इर्गोट डिजीज, अभी अभी हमने एक मेंबर पढ़ा था, क्लेविसेप्स पुरपुरिया। इर्गोट ऑफ राय, सारी डिजीज ध्यान रखना बेटा आप। इर्गोट ऑफ राई कोस करता है कौन? क्लेविसेप्स पुरपुरिया। ठीक है, अगर आपको वो डिजीज ध्यान रखनी है तो इर्गोट ऑफ बाजरा भी ध्यान रख सकते हो, क्लेविसेप्स माइक्रोसिफेला। इर्गोट ऑफ, अंडरलाइन कर लेना बेटा, बाजरा। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन में हम क्लेविसेप्स पुरपुरिया के बारे में पढ़ के आए हैं। उसके बाद है हमारा सिट्रस कैंकर। बैक्टीरिया करता है ज़ैंथोमोनास सिट्री। सभी के कोजल ऑर्गेनिजम्स आपको बता दिए हैं मैंने, तो आपको ये ध्यान रखने हैं। ठीक है, ऐसे ही नेग्लेक्ट नहीं करना है, सभी कोजल ऑर्गेनिज्म ध्यान रखने हैं, अदरवाइज आप एग्जाम में गलती कर देते हो, फिर उस टाइम भूल जाते हो क्लेविसेप्स पुरपुरिया क्या कर रहा है, पक्सीनिया ग्रैमिनिस क्या कर रहा है, इधर का उधर। ठीक है, ऐसे ही फिर तुम मार्क करते हो ऑप्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइसीलियम ऑफ मेंबर्स ऑफ फाइकोमाइसिटीज इज। फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर्स हैं उनका माइसीलियम कैसा दिखता है, ये बताना है आपको देख करके। तो बताइए फिर कैसा दिखता है फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है। बेसिकली फाइकोमाइसिटीज का जो माइसीलियम है वो कैसा दिखता है, ध्यान है किसी को? बताओ बताओ। फाइकोमाइसिटीज का जो मेंबर है वो मल्टी न्यूक्लिएट होता है, ध्यान है, चाहे वो जो जाइगोमाइसिटीज है या फिर ऊमाइसिटीज है, दोनों की बात करनी है, जाइगो की भी और ऊमाइसिटीज की भी।
मल्टी न्यूक्लिएट यानी कि कोइनोसिटिक कंडीशन। अब सेप्टेट होता है या ए सेप्टेट होता है? ए सेप्टेट होता है जनरली किसका, जो माइसीलियम है फाइकोमाइसिटीज का। तो देखो फिर ऑप्शन में कहां दे रखा है, ए सेप्टेट एंड कोइनोसिटिक, ये ऑप्शन ठीक हो गया। दोनों में ऐसा ही होता है, ध्यान रखना, oomaइसिटीज में भी और जाइगोमाइसिटीज के अंदर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूग्लिनोइड्स हैव ए प्रोटीन रिच लेयर इंस्टेड ऑफ सेल वॉल। यूग्लिनोइड्स के अंदर सेल वॉल की जगह एक प्रोटीन की लेयर होती है, बहुत बार क्लास में बताया जाता है। उस लेयर का नाम क्या है? पेलिकल। प्रोटीन की जो कवरिंग है उसको बोलते हैं क्या बेटा? पेलिकल। ठीक है, तो आंसर ये सीधा सा आपको ध्यान रखना है। पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशन इन सम साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कुछ पिगमेंट, जैसे अभी मैंने बताए थे फाइकोसाइनिन, ब्लू कलर जो प्रोवाइड कर रहा है, फाइकोइरिथ्रिन, है ना। ये जो पिगमेंट कंटेनिंग आपके सब्सटेंसेस है, पिगमेंट जो है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया है, कोई भी डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल नहीं मिलेगा। आप ऐसा तो बोल नहीं सकते मैम क्लोरोप्लास्ट में होंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स क्या है? एब्सेंट है। नो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स। बताओ फिर किसमें होते हैं? ऑप्शन देखिए, क्रोमेटोफोर्स, यही आपके पिगमेंट कंटेनिंग मेम्ब्रेनस एक्सटेंशंस होते हैं। ठीक है, कौन? क्रोमेटोफोर्स, जिनके अंदर पिगमेंट है। हेटेरोसिस्ट, जिसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल है, स्टार्वेशन कंडीशन के टाइम पर डेवलप करते हैं। बेसल बॉडीज, कुछ स्पेशल प्रोटीनियस स्ट्रक्चर हैं जिसकी वजह से क्या डेवलप होता है? सीलियम या फिर फ्लैजेलम, फॉर्मेशन ऑफ सीलियम या फिर फ्लैजेलम, इसकी फॉर्मेशन होती है ना। नेक्स्ट है न्यूमेटोफोर्स। न्यूमेटोफोर्स क्या है बेटा? नेगेटिवली जियोट्रॉफिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट्स। ठीक है, जो ऊपर की तरफ अराइज होती है रेस्पिरेशन के लिए। नेगेटिव जियोट्रॉफिक रूट्स ऑफ मैंग्रोव प्लांट। मैंग्रोव प्लांट्स जो स्वैम्पी एरियाज में होंगे बेटा, उनके अंदर कुछ रूट्स हैं आपकी जो वर्टिकल फॉर्म में ग्रो करने लग जाती हैं ऊपर की तरफ फॉर रेस्पिरेशन, बिकॉज दे कंटेन, दे हैव लेंटिसेल्स। इनके अंदर क्या होती हैं? स्पेशल सेल्स, लेंटिसेल्स, जिनकी वजह से ये क्या करती हैं? रेस्पिरेशन कर पाती हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है आपकी मैंग्रोव प्लांट्स में। ऑप्शन क्या हो गया आपका? ए इज करेक्ट। कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ हम सोल्व कर रहे हैं सभी क्वेश्चंस को, तो ध्यान से सुनना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड फॉर द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स सेल वॉल डिग्रेडिंग एंजाइम। कौन सा सही मैच नहीं कर रहा है? कौन से ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल को कौन सा एंजाइम डिग्रेड नहीं कर पा रहा है? ऐसा कोई क्वेश्चन ऑप्शन गिवन है। फंगस की जो सेल वॉल है वो काइटिन की बनी हुई होती है। अब आपको पता है काइटिन के लिए कौन सा एंजाइम चाहिएगा? काइटिनेज ही चाहिएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा। बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम, बिल्कुल ठीक है। बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडोग्लाइकन की। पेप्टाइडो जो पार्ट है उसके अंदर क्या है आपके? अमाइनो एसिड्स ही तो है। ग्लाइकन, नेग और नेम, एन एसिटाइल ग्लूकासामीन, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। तो अभी ये बताना है कि कौन सा नहीं कर पा रहा है। प्लांट सेल सेल्यूलोज की बनी है, सेल्यूलेज एंजाइम ही क्या करेगा? उसको डिग्रेड करेगा। लास्ट ऑप्शन आपका गिवन है एल्गी। एल्गी को मिथाइलेज एंजाइम डिग्रेड कर रहे हैं। एल्गी क्या है? एल्गी की सेल वॉल किसकी बनी है बेटा? प्लांट में ही तो है। किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी हुई होगी। अब सेलुलोज को डिग्रेड करने के लिए क्या चाहिएगा? सेल्यूलेज। तो ये ऑप्शन हमारा
इनकरेक्ट हो गया और हमें यही बताना है विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड, जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ठीक है, चलो फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अपना। Bacterial leaf blight of rice is caused by a species of leaf blight of rice। बैक्टीरिया कोस कर रहा है, ये भी देखना आप ध्यान से। ठीक है, बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस कौन करता है कोस, बताओ। अल्टरनेरिया सोलानी तो क्या कर रहा था, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अल्टरनेरिया सोलानी क्या करता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बताओ फिर इसमें से देखकर कौन सा ऑप्शन आपका ठीक है। बैक्टीरिया देखना है, दो नजर आ रहे हैं। जैंथोमोनास करता है बेटा बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, ध्यान से सुनना, जैंथोमोनास और आईजी। क्या करता है आपका, लीफ ब्लाइट ऑफ राइस। होगा क्या इसके अंदर, विल्टिंग ऑफ लीव्स, लीव्स की विल्टिंग, विल्टिंग ऑफ सीडलिंग्स, ये सभी इसके क्या होंगे, सिम्टम्स होंगे। तो ये स्पीसीज भी आप इसकी ध्यान रखना, जैंथोमोनास और आईजी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी क्या हो गया बेटा, करेक्ट ऑप्शन। क्लियर है सभी को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेल्यूलोज इज द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल। सेल्यूलोज किसकी सेल वॉल का सबसे मेजर कंपोनेंट है। तो देखो सबसे पहला ऑप्शन गिवन है सूडोमोनास, एक दिख रहा है मुझे जैंथोमोनास, दोनों के दोनों बैक्टीरिया हैं, सूडोमोनास भी और जैंथोमोनास भी, दोनों के दोनों क्या है, बैक्टीरिया हैं। दोनों की सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी, पेप्टाइडोग्लाइकन की। तो दो ऑप्शन क्या हो गए हमारे, काम के ही नहीं है। नेक्स्ट बी ऑप्शन सैक्रोमाइसिस सर्विसी क्या है, यीस्ट साइंटिफिक नेम। तो यीस्ट फंगस है, किसकी बनी हुई होगी, काइटिन। बचा क्या, पाइथियम। पाइथियम क्या, अब ये सभी को कंफ्यूज होता है, कंफ्यूजन होता है, सभी कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें। बताओ, जीनस ऑफ ओमाइसिटिस, कोल्स फंगस। इसके अंदर जो मेजर, या एल्गल फंगस जिसे आप बोलते हैं, इसके अंदर जो मेजर कंपोनेंट है वो क्या होता है बेटा, सेल्यूलोज। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा हो गया सी करेक्ट। इसी के अंदर सबसे ज्यादा क्या होगा, सेल वॉल में सेल्यूलोज होगा। नेक्स्ट देखो, द बैक्टीरियम क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलाइनम कॉजेज बोट्यूलिज्म। कैसा होता है ये, फैकल्टेटिव एरोब है, पहला ऑप्शन आपको गिवन है, दूसरा है ओब्लिगेट एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब एंड ओब्लिगेट एरोब। अभी ये सब टर्म्स आपको कंफ्यूज करती होंगी, तो ध्यान रखो पहले कि जो रेस्पिरेशन है बैक्टीरिया के अंदर दो टाइप से हो रहे हैं, एरोबिक भी हो सकता है और एनारोबिक, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में भी और ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी, एरोबिक भी और एनारोबिक भी। एरोबिक बेटा दो टाइप से हो सकते हैं, जो बैक्टीरिया हैं दो टाइप के एरोब्स हो सकते हैं। ऑब्लिगेट एरोब 100% एरोब्स, यानी कि कैन लाइव या रेस्पायर ओनली इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिर्फ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही क्या करते हैं, रेस्पायर कर सकते हैं, जो उन और बाकी किसी भी कंडीशन में क्या नहीं करेंगे, रेस्पायर नहीं करेंगे। तो बताओ फिर ऐसा बैक्टीरिया, ध्यान रखना है अजोटोबैक्टर।
ठीक है, नेक्स्ट मैं बता रही हूं आपको फैकल्टेटिव एरोब्स, यानी कि कैसे ध्यान रखेंगे, नॉर्मल कंडीशन में तो ऑक्सीजन में ही रेस्पायर करेंगे, नॉर्मली किस में रेस्पायर करेंगे, नॉर्मल रेस्पिरेशन इनका जो होगा इन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही, शॉर्ट में लिख रहे हैं, बट कैन स्विच, लेकिन ये कभी कभी एनएरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर भी स्विच कर जाते हैं, बिना ऑक्सीजन के भी ये क्या करने लग जाते हैं बेटा, रेस्पिरेशन करने लग जाते हैं। ऐसे बैक्टीरिया को क्या बोलेंगे हम, फैकल्टेटिव एरोब्स। ठीक है, फैकल्टेटिव एरोब्स कौन है आपका, सूडोमोनास, ध्यान रखना, सूडोमोनास। ठीक है, अब एनारोबिक का देख लेते हैं, इसी तरह सेम यही, ऑब्लिगेट एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के, और फैकल्टेटिव, यानी कि कुछ ऐसे हैं जो 100% बिना ऑक्सीजन के ही क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं। कैसे हो गए, ऑब्लिगेट एनारोब, नो ऑक्सीजन कंडीशन में रेस्पायर करते हैं, कौन है, जो ऑप्शन में गिवन है, क्लोस्ट्रीडियम। क्वेश्चन में जो है वो 100% क्या है आपका, ऑब्लिगेट एनारोब। तो आंसर देखो क्या हो गया हमारा, डी। लास्ट बच गया आपका क्या, फैकल्टेटिव एनारोब, यानी कि जो नॉर्मल कंडीशन में तो बिना ऑक्सीजन के रेस्पायर करते हैं, नॉर्मल एनारोबिक बिना ऑक्सीजन के, बट कैन स्विच इन एरोबिक, लेकिन एरोबिक कंडीशन में भी स्विच कर जाते हैं। ऐसे जो बैक्टीरिया उनको क्या बोलेंगे हम, फैकल्टेटिव एरोब, फैकल्टेटिव एनारोब, सॉरी फैकल्टेटिव एनारोब्स का एग्जांपल कौन है, क्लोरोबियम। तो ये ध्यान रखना आपको, एजोटोबैक्टर, सूडोमोनास, क्लोस्ट्रीडियम और क्लोरोबियम। कंडीशन ध्यान रखना, फैकल्टेटिव एनारोब बोल रहे इट मींस कि वो नॉर्मली तो बिना ऑक्सीजन के ही रेस्पायर कर रहे हैं, बट वो स्विच कर जाता है एरोबिक कंडीशन के अंदर भी, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रेस्पायर कर लेता है। ठीक है, तो ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, माइकोराइजा गिवन है, माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स एंड फंगस। रूट्स और फंगस का क्या है, एसोसिएशन है। एक्टो भी हो सकता है और एंडोमाइकोराइजा भी हो सकता है। एक्टोमाइकोराइजा भी हो सकता है और एंडो भी हो सकता है। जो कोर्टिकल सेल्स को फंगल हाइफी कंप्लीटली पेनिट्रेट नहीं कर रही है उसको क्या बोलेंगे हम, एक्टोमाइकोराइजा। कंप्लीटली पेनिट्रेट कर रही है तो क्या बोलेंगे हम, एंडोमाइकोराइजा। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट, लाइकन्स आर बायोलॉजिकल, हमें कौन सी स्टेटमेंट बतानी, करेक्ट। कौन कौन सी है, फर्स्ट हमारी करेक्ट हो गई। नेक्स्ट है हमारा, लाइकन्स आर बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर है लाइकन्स। ई कोलाई है वाटर पोल्यूशन का इंडिकेटर, ये क्या है, लाइकन्स एयर पोल्यूशन के इंडिकेटर है। यानी कि जहां पर भी पॉल्यूटेड एयर होगी वहां पर लाइकन्स नहीं मिलेगी, ये स्टेटमेंट गलत होगी स्टेटमेंट। थर्ड है, विरोइड्स कंटेन ओनली लो मॉलिक्यूलर वेट डीएनए एंड प्रोटीन, नो प्रोटीन कवरिंग, और डीएनए नहीं सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। ठीक है, तो ये दो ऑप्शन आपके इनकरेक्ट हो गए। लास्ट है, WM स्टेनले क्रिस्टलाइज टोबैको मोजैक वायरस, बिल्कुल ठीक है। 1935 में WM स्टेनले क्रिस्टलाइज द टोबैको मोजैक वायरस एंड प्रिडिक्ट दैट crystals contain more protein, प्रोटीन ज्यादा है उसमें। क्रिस्टलाइज्ड वायरस को क्रिस्टलाइज भी किया जा सकता है, ये इन्होंने डिमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक है, यानी कि ये दोनों ऑप्शन हमारे करेक्ट हैं।
फर्स्ट और फोर्थ करेक्ट है। फर्स्ट और फोर्थ किसमें गिवन है बेटा? फर्स्ट एंड फोर्थ। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया? बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्लियर है सभी को? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज चीफ प्रोड्यूसर इन द ओसेन्स? ओसेन्स के अंदर क्या है आपका चीफ प्रोड्यूसर कौन है? यानी कि जिनके आप क्या है, आपको फ्री में ही सब मिल रहा है उनसे, ठीक है, ज्यादा कुछ आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा तो हमने किस में पढ़ा था? डायटम्स में ही पढ़ा है। डायटम्स की जो सेल वॉल है बेटा, विच इज इम्प्रिग्नेटेड विद, यानी कि उसके ऊपर किसकी डिपोजिशन रहती है? हैविंग डिपोजिशन ऑफ सिलिका, है ना। अब सिलिका इतना हार्ड है कि इसका डिस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। सिलेशियस या डायोएटोमेशियस अर्थ, सिलिका का जब हम माइनिंग करती हैं तो आपको क्या मिलता है बेटा? डायएटोमाइट। ये अच्छे से ध्यान रखना कि मैम जो आपके डायटम्स हैं उनकी जो सेल वॉल है उस पे सिलिका की डिपोजिशन हुई रहती है, विच इज वेरी हार्ड, इनडिस्ट्रक्टिबल। जैसे ही हम उसकी सेल वॉल को क्या करते हैं? माइनिंग करते हैं तो आपको एक पाउडर मिलता है, डायएटोमाइट बोलते हैं जिसको, विच इज यूज्ड एज थर्मोस्टेट। यानी कि ये आपका क्या है? हीट टॉलरेटेबल है, हीट को अच्छे से टॉलरेट कर लेता है, इसीलिए हम इसको, जो स्टीम कंटेनर्स हैं जिसको आप हीट कर सकते हैं, उनमें हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया बेटा इसका? डायटम्स। क्लियर है सभी को? ठीक है, डायटम्स हमारा इसका आंसर हो गया। किसमें यूज करते हैं इसको? स्टीम बॉयलर्स में, ये भी लिख लेना। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, गलत स्टेटमेंट बतानी है आपको। डायटम्स आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक है और पैसिवली वाटर करंट के अलोंग ही फ्लोट करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, द वॉल्स ऑफ डायटम्स आर इजिली डिस्ट्रक्टिबल, नहीं अभी तो बताया इनडिस्ट्रक्टेबल हुए। क्यों है? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलिका, सिलिका की वजह से। यही हमारा रॉन्ग हो गया। डायटमेसियस एक ही तो बताना है, दो थोड़ी होंगे, फिर भी देख लो। डायटमेसियस अर्थ इज फॉर्म्ड बाय द सेल वॉल ऑफ डायटम्स, इसी की सेल वॉल से बनती है बिल्कुल। डायटमेसियस अर्थ, जहां पर इनकी सेल वॉल आफ्टर ये जो डाई हो जाते हैं उसके बाद जो सेल वॉल आपका लेफ्ट ओवर है, उससे ऐसा लगता है कि पूरी अर्थ कवर है इनकी सेल से। डायटम्स आर चीफ प्रोड्यूसर इन द ओशंस, चीफ प्रोड्यूसर है, बिल्कुल ठीक है। बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है बेटा। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन द टू मोटाइल एंड नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को क्या बोलते हैं हम? प्लाज्मोगेमी बोलते हैं। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स, प्लाज्मोगेमी गैमेटेंजियल कॉपुलेशन भी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट टाइप की हो सकती है। ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट, नहीं बेटा पैरासाइट। ठीक है, हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, अगर वो किल कर रहे हैं तो हर्बीवोर्स हैं, नहीं कर रहे हैं तो पैरासाइट है। प्लांट पे भी पैरासाइट भी हो सकते हैं ना, ठीक है, हर्बीवोर्स भी हो सकते हैं, ये कंडीशन देखी जाएगी। गलत हो गई ये। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड शीथ सेल्स। अगर साइनोबैक्टीरिया की भी बात करोगे तो अभी हमने डिस्कस किया था हेट्रोसिस्ट। लास्ट है, फ्यूजन ऑफ टू सेल इज कॉल्ड कैरियोगेमी। कैरियोगेमी किसका फ्यूजन होता है बेटा? न्यूक्लियस का, नॉट सेल का। ठीक है, न्यूक्लियस के फ्यूजन को बोलते हैं हम क्या? कैरियोगेमी। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा करेक्ट है। गैमेटेंजियल कॉन्टैक्ट, गैमेटेंजियल कॉपुलेशन, ये ध्यान रखने मेथड्स। गैमेटेंजियल
पॉपुलेशन, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं हम आज के सेशन का। गिवन बिलो द टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट दे रखी है, आपको देखकर बतानी है कौन सी ठीक है। असर्शन रीजन जैसा आपका क्वेश्चन है। स्टेटमेंट फर्स्ट, माइकोप्लाज्मा कैन पास थ्रू लेस देन 1 माइक्रोन फिल्टर साइज। ये स्टेटमेंट ठीक है, 1 माइक्रोन फिल्टर साइज से भी पास हो सकती है, उससे कम वाले से भी। क्यों? क्योंकि डायमीटर इसका 0.1 माइक्रोमीटर से 0.3 माइक्रोमीटर ही है आपका किसका, माइकोप्लाज्मा का, पास हो जाएगा। माइकोप्लाज्मा और बैक्टीरिया विद सेल वॉल, बिल्कुल गलत है, कोटलेस बैक्टीरिया है। कैसे है बेटा? कोटलेस बैक्टीरिया, ठीक है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट इज करेक्ट बट स्टेटमेंट सेकंड इज इनकरेक्ट। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ प्रीवियस ईयर्स के हैं आपके मोस्टली सभी, ठीक है। चलो फिर आगे ऐसे ही हम नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।